अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को याद होगा 2 महीने पहले हमने एक पेशेंट के बारे में आप लोगों को बताया था। वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं पेशेंट। तो उनका प्रॉब्लम क्या था कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस है और बहुत ज़्यादा मतलब कि वो ऐसे पेशेंट भी नहीं हैं कि बहुत महंगी और कॉस्टली मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकें वो। तो उनको क्या परेशानी थी कि सीवियर ओलिगोएस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया था उनको। सीवियर ओलिगोएस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया था। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो ज़रूरी होते हैं वो हमने कराए थे और हमें शक था कि उनको वेरिकोसील हो सकता है। जो हिस्ट्री उनकी मिल रही थी, जो जिस तरह की रिपोर्ट्स हमें मिल रही थी, तो उस बिहाफ पर हमें शक था कि उनको वेरिकोसील हो सकता है। हमने इसी को कंफर्म करने के लिए उनको यूएसजी स्क्रोटम रिकमेंड भी किया, उन्होंने कराया भी। लेकिन जहाँ पर उन्होंने कराया उन्होंने उसकी रिपोर्ट नॉर्मल बना दी। अब जाहिर सी बात है, रिपोर्ट है तो भरोसा करना पड़ता है। अब उसी के बिहाफ पर हम उनको ट्रीटमेंट देते रहे और वेरिकोसील के बारे में हमने उनका कुछ भी नहीं किया। बहुत ही माइल्ड उनका स्पर्म काउंट बढ़ रहा था, लेकिन 2-3 महीने के बाद उनका लास्ट में जाकर के एजोस्पर्मिया में केस कन्वर्ट हो गया। अब ये परेशान बहुत थे, आपको लोगों को बताया था इसके बारे में। बहुत परेशान थे, रोते हुए हमारे पास बिहार से तशरीफ़ लाए। फिर हमने उनका यूएसजी स्क्रोटम यहाँ पर रिपीट कराया अपने यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी जो सोच थी उसी के हिसाब से उनको वेरिकोसील डायग्नोज हुआ। अब वेरिकोसील के हिसाब से जब हमने उनको ट्रीटमेंट रिकमेंड किया था, तो 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट आई थी उनकी, जिस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 0.064 मिलियन पर ml इनका काउंट आया था। एजोस्पर्मियासिस, ये ओलिगोस्पर्मिया में केस आ गया था। इसमें जब हमने इनको प्रिकॉशंस बताए, एक्सरसाइजेज़ बताई, वेरिकोसील के लिए मेडिसिन दी और सारी चीज़ें इन्होंने फॉलो की, तो उसके बाद इनको जो है जो मोटिलिटी का प्रॉब्लम था वो भी रिज़ॉल्व होने लगा। और इसी तरीके से इनको जो इशू था कि काउंट कम था, तो वो भी चूँकि काउंट तो इनका नील ही था ना, तो वो नील काउंट जो है उनका ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट हुआ। तो ये 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ये इनकी रिपोर्ट्स आ गई थी। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताया था, वहाँ तक का केस आपको पता था। अब इन्होंने 1 महीने के बाद फिर दोबारा से जब ट्रीटमेंट कराया है और उसके बाद जो हमें रिपोर्ट शेयर की है, तो ये रिपोर्ट आप देखिए इनकी। अब इसमें इनका जो इन्होंने जो दूसरी रिपोर्ट ये कराई है, इस पर डेट हमको मिल जाए, हाँ 15 मार्च को इन्होंने ये रिपोर्ट कराई है और हमें शेयर की है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इनका जो काउंट आया है वो 12 मिलियंस पर ml आ चुका है इनका। 12 मिलियन, 12 मिलियन काउंट इनका आ चुका है 1 महीने के ही ट्रीटमेंट के बाद। और उसके बाद इसमें भी कोई मोटिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्फोलॉजी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काउंट इनका जो है नॉर्मल के आसपास ही है। 3 मिलियन काउंट इनका कम बचा हुआ है, 15 मिलियन काउंट होना चाहिए नॉर्मल काउंट के लिए। और काउंट इनका थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, तो मोटिलिटी थोड़ी सी कम है इस रिपोर्ट में, बस यही इतनी परेशानी है। तो असल आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो हमारा बताने का मकसद है वो यही है कि आप लोगों को जो रिपोर्ट्स कराए जाते हैं, उन रिपोर्ट्स पे हमेशा अच्छी जगह से करानी चाहिए आपको, और उन रिपोर्ट्स पे ही भरोसा करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर वो रिपोर्ट सही नहीं होती हैं तो फिर इलाज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर होती है। फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे फ़ायदा नहीं कर रहा है। तो इस वजह से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का होना, प्रॉपर जगह से इन्वेस्टिगेशन का होना, और जो परेशानी आपको है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पेशेंट बहुत परेशान थे, कई साल इनकी शादी को हो गए हैं। ये अपने घर पर इन सारी बातों को बता भी नहीं सकते हैं। इनके घर पे बहुत बुरे हालात चल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिपोर्ट इनकी नॉर्मल के आसपास आ गई है अब। तो इस तरह से हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट हो जाता है। बट ये है कि हमें कंफर्म होना चाहिए कि एजोस्पर्मिया क्यों हुआ है इस पेशेंट को, इसके पीछे के कारण क्या हैं। एजोस्पर्मिया है तो वो एजोस्पर्मिया कौन सा वाला एजोस्पर्मिया है, प्री टेस्टिकुलर है, टेस्टिकुलर है या पोस्ट टेस्टिकुलर है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए, डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए, और फिर आप सही से जब इलाज करते हो तो इंशाल्लाह ये सारी परेशानियां आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं और एजोस्पर्मिया भी आपका क्योर हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे हैं कि जिनको एजोस्पर्मिया था और एजोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के बाद उनको बेबी हुआ, नॉर्मल कंसीव हुए वो लोग, है ना, उनकी वाइफ जो है वो नॉर्मल कंसीव हुई। तो इस तरह की अगर आपको परेशानी है तो एक मरतबा आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाइए। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है, बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाइए अगर आप इस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं।
अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, और ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। या अगर आपको कोई इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टाइमिंग के बारे में, हमारे यहाँ कब ओपन होता है सेंटर, कब हम मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराना है आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक ये हमारा हेल्पलाइन नंबर ओपन रहता है। आप इस पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, मैं विदा लेता हूं आपसे आज की इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर समझ में आया होगा, और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ज़रूर कॉन्फिडेंस हुआ होगा, और इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।